कंपनी है सिटीज़ टू सिटीज़। अगर आप मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में करते हो तो टाइम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एजेंसी के द्वारा करवा रहे हो और एजेंसी को क्लेम करिए कि 75,000 इनको सैलरी मिल सकती है, इतना पॉसिबल है गाइस। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, माय नेम इज अविनाश, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर वी ट्रैकर इनसाइट। तो गाइस, जैसे कि आज संडे है तो आज मैं आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाला हूं, सबके आंसर्स करने वाला हूं। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले टाइम पे आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। जिस भी कंट्री के हम बारे में बात करेंगे, आई होप कि आप उस कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हो, फिर आपके जो भी ड्रीम्स हो जॉब्स को लेके वो आप उनको फुलफिल कर पाओ। सो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऋतिक राठौड़ का है। सर, कोई लड़का मैकेनिकल डिप्लोमा से रशिया में जॉब करना चाहता है तो कितना कमा सकता है? सो गाइस, जैसा कि इन्होंने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया हुआ है तो ये चाहते हैं कि रशिया में जाके जॉब करें, और इनका क्वेश्चन है कि कितना पे स्केल हो सकता है अगर मैकेनिकल में डिप्लोमा करके वहाँ पर जाके जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये आती है कि अगर किसी को भी वहाँ पर जाकर मैकेनिकल फील्ड के अंदर काम करना है तो सबसे पहले उसे ओपन वर्क परमिट लेना होगा इंडिया से, देन वहाँ पर जाकर जॉब सर्च आउट करना होगा। और जो पे स्केल होगा वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी या सिटीज़ टू सिटीज़। अगर आप मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग में करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 60,000 रूबल भी कमा सकते हो पर मंथ। अगर आप छोटी सिटी में काम करते हो तो आप 30 से 35,000 रूबल पर मंथ कमा सकते हो। और गाइज, ये जो आपको जॉब सर्च आउट करनी है, मैंने डिफरेंट वेज आपको ऑलरेडी बता रखे हैं, तो आप जाके वहाँ पर जॉब सर्च आउट कर सकते हो और वहाँ से आप एक एवरेज सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आपको रशिया में जॉब करना है तो अभी ही अपना सारा प्रोसेस करवाओ, जैसे कि आपको वर्क परमिट करवाना है या फिर आपको ओपन वर्क परमिट करवाना है, जॉब सर्च आउट करनी है, कुछ भी करना है, वो सारी की सारी चीज़ें अभी करो कि समर्स इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क इन रशिया। क्योंकि अगर अभी आप करना स्टार्ट करोगे तो 1 से 2 महीने तो आपको जॉब ढूंढने में लग जाएंगे, फिर 1.5 से 2 महीने आपको प्रोसेस करने में लग जाएंगे, तब तक विंटर आ जाएगा, पे स्केल डाउन हो जाएगा, और तब आप जाके जॉब करोगे तो और आपको डिफिकल्टीज आने वाली, क्योंकि विंटर्स में काम थोड़ा कम हो जाता है, सैलरी भी कम हो जाती है और सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू समर्स। क्योंकि समर्स में काफ़ी अच्छा वेदर रहता है, आप दिन में 12 से 13 घंटे भी जॉब कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वही काम अगर आप विंटर में करना चाहोगे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नोफॉल होती है, तो नहीं हो पाता है काम अच्छे से। अगर आपको जेन्युइनली रशिया में जाकर काम करना है तो अभी से जॉब को सर्च आउट करना स्टार्ट करो, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करना स्टार्ट करो, देन अप्लाई करना स्टार्ट करो, अपना रिज्यूमे प्रिपेयर रखो, रशियन लैंग्वेज के साथ रेडी रहो कि हाँ कि थोड़ी बहुत बोलनी आती है, कि वहाँ जाके सर्वाइव कर लूँगा, काम कर लूँगा, रहने वहने का देख लूँगा। तो ये सारी चीज़ों को अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर कर लो कि अभी अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप फाइनेंशियली, मेंटली और बाकी सारी चीज़ों से भी प्रिपेयर हो कि आप डायरेक्टली जाके जॉब कर पाओ। अभी इंडियंस के लिए बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि रशिया में जो मैक्सिमम काम होता है समर्स के अंदर ही होता है। कंस्ट्रक्शन को ले लो, चाहे आप मैकेनिकल का ले लो, चाहे आप रेस्टोरेंट लाइन का ले लो, कोई भी काम ले लो, सारा का सारा काम जितना भी होता है। टूरिस्ट को लेके भी सबसे ज़्यादा काम अभी स्टार्ट हुआ है, और अभी बहुत से लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं रशिया के अंदर, तो आप वहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत देख के भी आओ कि हाँ कि कैसे काम होता है। और जो सैलरी का है वो आप इतना मान लो कि आपको इंडिया से कंपेरेटिवली बेस्ट ही मिलने वाला है रशिया के अंदर सैलरी के मामले में। समर्स के अंदर, विंटर्स के अंदर सैलरीज कम हो जाती हैं गाइस, क्योंकि विंटर्स के अंदर इतना काम नहीं होता है रशिया के अंदर। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वर्क इन रशिया, तो आप जाकर आराम से काम वगैरह कर सकते हो। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऋतिक राठौड़ का, ही है जॉब कितने आवर्स की होती है रशिया में? जॉब आवर्स की होती है वो नॉर्मली 8 से 10 घंटे होती है, लेकिन अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे मिलता है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा आवर्स कर सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा आवर्स जितने भी आप करोगे उसका आपको जो मिलेगा पैसा वो डबल मिलता है एज़ कम्पेयर टू आपकी जो नॉर्मल सैलरी होती है। तो लोग ज़्यादा काम भी करते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा अर्न कर पाएँ। और रशिया में आप 2 से 3 जॉब भी मैनेज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट होगी सुबह 4 से 5 घंटे की, तो शाम की शिफ्ट की आप कोई दूसरी जॉब देख लो। और जब वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर जॉब की सिचुएशन देखोगे, देन आप थोड़ा सा ज़्यादा रिलेट कर पाओगे चीज़ों को लेकर, अच्छे से जॉब कर पाओगे। वहाँ का जो वर्किंग कल्चर है बिल्कुल ही डिफरेंट है फ्रॉम इंडिया। आप जब वहाँ पर जाओगे, काम करना स्टार्ट करोगे, 2 से 3 महीने के अंदर आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा और वहाँ के माहौल में डल जाओगे, और फिर आपको जो ये आवर्स हैं, जो वर्किंग आवर्स हैं आपको, वो भी आप अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रोशन पाटीदार जी का है। रशिया में प्लम्बर की एजेंट बोल रहा है 75,000, रहना खाना कंपनी देगी, ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कंपनी का होगा। एजेंट बोल रहा है कि इतनी सैलरी सुविधा, कितनी सैलरी मिलती है, क्या खाना रहना इंश्योरेंस और ये बनाओ। गाइज, ये किसी एजेंसी के द्वारा करवा रहे हैं और एजेंसी को क्लेम करी कि 75,000 इनको सैलरी मिल सकती है। इतना पॉसिबल है गाइज समर्स के टाइम के अंदर। अगर आप विंटर में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये सैलरी भी हो सकती है, लेकिन
कंपेरेटिवली समर्स में ज़्यादा सैलरी मिलती है विंटर्स के मुकाबले। और गाइस जो खाने पीने का है वो कंपनीज टेक केयर करते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी टेक केयर नहीं करती है तो आपको उसका एक्स्ट्रा पे मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर कोई भी जगह पे रह सकते हो और आपको खाने का भी अलग से आपको प्रोवाइड कर देती है। वो जो आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर बन के आएगा उसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि आपका रहने का इतना, आपका खाने का इतना है। और अगर आपका रहने का खाने का कंपनी देख रही है तो आपकी सैलरी में से कट होगा फॉर श्योर। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी अगर आपको रहने का खाने का दे रही है तो आपकी सैलरी से डिडक्ट नहीं हो रहा है, तो आपकी सैलरी से काट लेंगे जितना भी आपका रहने का खर्चा लगेगा, जितना भी आपका खाने पीने का खर्चा लगेगा। और ये सारी चीज़ें आपके बॉन्ड में मेंशन होती है। जब आप इंटरव्यू देते हो तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। जब आप उनको सैलरी बताते हो फिर ऑलरेडी सैलरी वो क्लेम करते हैं तो उसमें भी वो मेंशन करके रखते हैं कि आपका रहने खाने पीने का इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो अगर सपोज कि अगर आपको 75K बता रहे हैं, 75,000 बता रहे हैं, तो उसमें से जितना भी अमाउंट आपका रहने का और खाने पीने का लगता है डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपकी इन हैंड सैलरी होगी वो आपको मिल जाएगी। और आप ये चीज़ ज़रूर पता कर लीजिएगा कि आपका रहने का खाने का पीने का कितना लग रहा है, ताकि आपको आपका सैलरी स्ट्रक्चर पता हो कि हाँ मेरे को इतनी सैलरी मिल रही है रशिया के अंदर। और इस टाइम ही आपको सैलरी हाई मिल सकती है कंपेयर टू बाकी जो सीजन्स रहते हैं रशिया के अंदर काम करने के लिए। गाइस उसके बाद में क्वेश्चन आता है अमरजीत सिंह का, भाई आपकी हेल्प मिल सकती है, रशिया में जाना चाहता हूँ 30 दिन के लिए, क्या आप वीज़ा मेरा अप्लाई कर सकते हो। अभी ये सिर्फ 30 दिन के लिए जाना चाहते हैं। सो गाइस अगर आपको 30 दिन के लिए रशिया में जाना है तो आप डायरेक्टली टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। टूरिस्ट वीज़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 28 दिन का आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, आप आराम से रह सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। आपको 10 से 13 हज़ार रुपये के अंदर आपको वीज़ा मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप जिस भी सिटी के अंदर रहना चाहते हो वहाँ पर आप हॉस्टल ले लेना। पर दिन का खर्चा आपका खाने पीने का और रहने का मिला के 1,000 रुपये तक का पड़ जाएगा। तो पूरे महीने का भी खर्चा लगाता हूँ तो 30 से 40 हज़ार हो जाता है। और डिपेंड करता है कि आप खर्चा पानी कितना कर रहे हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बजटेड हम नहीं कर सकते हैं, तो उनको अपना अमाउंट थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा। जो बजटेड रखते हैं उन्हें हॉस्टल पे ही खाना बनाना पड़ेगा, बाकी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, देन ही वो कम पैसे के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। वरना खर्चा चाहो तो आप लाख रुपए भी खर्चा कर सकते हो रशिया के अंदर, आराम से होटल लेके रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर आप 30 दिन के लिए रशिया में कभी भी रहने के लिए सोच रहे हो सो गाइस टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करोगे। टूरिस्ट वीज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि आराम से मिल जाता है, वेरी लेस चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो, बहुत ही रेयर चांसेस होंगे। वरना 99% चांसेस रहते हैं कि आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। 1% चांसेस फिर भी ऊपर नीचे हो जाता है। और गाइस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो विद द यूजर नेम अभिट्रैकर इनसाइड। अपार्ट फ्रॉम दिस ये मैंने सबके आंसर कर दिया। अगर आपको और कोई क्वेश्चन भी रह जाता है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो। आने वाली वीकली सीरीज में फॉर श्योर आपका क्वेश्चन पिकअप किया जाएगा और उसका आंसर मैं जरूर करूंगा। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। जय हिंद, जय भारत।